क्या आप जानते हैं कि भारत में आखिरी बार कास्ट सेंसस कब हुआ था? क्या आप जानते हैं कि हमारी सरकार के पास एक्चुअल डेटा नहीं है कास्ट सेंसस का, और अगर ये डेटा मिल जाए तो ये हमारे क्या संविधान को बदल देगा, क्या पूरे के पूरे रिजर्वेशन के स्ट्रक्चर को बदल देगा, या फिर राजनीति का पूरा चेहरा बदल देगा? तो आज इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। जब से कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने यह अनाउंसमेंट करी है कि वो एक कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवाने वाले हैं, तब से ही ये बात काफी ज्यादा मीडिया में चल रही है और ये बात बार बार सुनने में आ रही है कि अगर कास्ट सेंसस का डेटा हमारे पास आता है तो ये पूरे के पूरे रिजर्वेशन स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव लेकर आ सकता है। बहुत सारे सवाल भी इस बात पे उठे हैं कि इससे ये डेटा से पता चल जाएगा कि कौन इसमें आगे की कास्ट है, कौन पिछड़ा हुआ वर्ग है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को भी डिजाइन कर पाएगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने वाले हैं, जो सिर्फ एक सर्वे नहीं है बट एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव लेकर आ सकता है। तो बने रहिएगा, एंड तक आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कहानी शुरू होती है 1931 से, जब ब्रिटिशर्स ने भारत में आखिरी बार जाति के आधार पर जनगणना कराई, और उसके बाद से ही जब भारत आजाद हुआ तो हमने उसी डेटा को अजम्पशन मानकर उस डेटा पे रिजर्वेशन और साथ साथ सोशल वेलफेयर स्कीम्स को देना शुरू कर दिया। अब 2011 में सरकार ने दोबारा से एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवाया, लेकिन उस डेटा को पब्लिक नहीं करा गया और रीजन दिया गया क्योंकि वो डेटा सेंसिटिव है, फ्लॉड है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए सरकार ने उस डेटा में कोई रिस्क ना लेते हुए उस डेटा को हाइड कर लिया। अब 2025 की शुरुआत से ही यहाँ पर राहुल गांधी और ऑपोजिशन की तरफ से लगातार ये मांगी थी कि हमें एक कास्ट बेस्ड सेंसस करवाना चाहिए। जब बिहार और कर्नाटका जैसे राज्य अपने यहाँ पर एक कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवा सकते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवा सकती? ध्यान रखिएगा, ये कास्ट सेंसस सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का गेम नहीं है, बल्कि भारत के सोशल स्ट्रक्चर का एक्सरे हो सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि आज इंडिया के लिए ये कास्ट बेस्ड सेंसस इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन चुका है? पहला रीजन है इलेक्शंस जो होने वाले हैं 2026 में, और बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव हैं, इसीलिए यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करी जा रही है। हम जानते हैं कि इस समय सेंटर में नीतीश कुमार का कोलिशन है एनडीए अलायंस में, और ये अलायंस में नीतीश कुमार शुरुआती दौर से कह रहे हैं कि बिहार में 2023 में वो सेंसस करवा ही चुके हैं और वो चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए जिससे एक एक्यूरेट डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारे सामने आ सके। दूसरा रीजन यहाँ पे बनता है और वो है रिजर्वेशन। ओबीसीज का 27% का कोटा है और ये कोटा का एक्यूरेट डेटा हमारे पास नहीं है, तो रिजर्वेशन किस आधार पे दी जा रही है, उनको कितने बेनिफिट्स उस रिजर्वेशन के मिल रहे हैं, ये सारी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कास्ट बेस्ड सेंसस करवाना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग आज सबसे पहले इस बात को समझेंगे, इस कास्ट बेस्ड सेंसस का पर्पस क्या है। सबसे पहला, पॉलिसी मेकिंग के लिए हमेशा एक एक्यूरेट डेटा का होना जरूरी है। अगर सरकार के पास एक एक्यूरेट डेटा होगा तो वो वेलफेयर स्कीम्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सभी सेक्टर्स के अंदर एक बेनिफिट प्रोवाइड करवा पाएगी उन लोगों को जिनको उस रिजर्वेशन के थ्रू उन बेनिफिट्स की रिक्वायरमेंट है। मंडल कमीशन 1980 के हिसाब से ओबीसी 52% पॉपुलेशन का बेस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये 52% बेस है वो एक आउटडेटेड डेटा है। तो नए सेंसस, नए डेटा की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जिससे रिजर्वेशन का बेनिफिट इन सभी लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 340 भी इस प्रोविजन के साथ कंप्लीटली अलाइन करता है। दूसरा पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो ये है कि इंडिया में आज भी कास्ट के बेसिस पे बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन है। बिहार के 2023 के कास्ट सर्वे से ये पता चला कि आज भी ओबीसी और एक्सक्लूसिव बैकवर्ड क्लासेस वहाँ मिलकर 63% पॉपुलेशन को कंप्राइज करते हैं, जिसमें सेक्शंस जैसे मुसाहिर्स और भुइयास तो इस तरीके के बेनिफिट से बाहर ही हैं। अगर ऐसा कोई सर्वे नेशनल लेवल पे भी कंडक्ट करवाया जाएगा तो ऐसी डिस्पैरिटीज खुलकर सामने आएंगी और गवर्नमेंट टारगेटेड इंटरवेंशन के थ्रू, भले वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, उसके ऊपर बेहतर काम कर पाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई जगहों पर यहाँ पे सपोर्टर्स का ये भी मानना है कि कास्ट डेटा से सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जा सकता है, जहाँ हिस्टोरिकली बैकवर्ड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके रिसोर्सेज उन तक पहुँचाए जा सकते हैं। एक्टिविस्ट का ये भी मानना है कि यहाँ पर अगर कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी सिर्फ कास्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये रीजन, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस से भी इंटरसेक्ट करती है। इसीलिए डिटेल डेटा जरूरी है और ट्रूली इंक्लूसिव पॉलिसीज का बनना भी जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये एक पॉलिटिकल और इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी भी बन चुकी है।
ये टूल एक पूरे के पूरे बैकवर्ड क्लासेस को मोबिलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत लंबे समय से पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड रही है कि वो एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस चाहते हैं, और खैर अब गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो अब अपकमिंग डेटा हमारे को जैसे ही ये सेंसस कंडक्ट होगा उसके बाद फर्दर मिलता चला जाएगा। सो ये सब चीज़ों को जानते हुए आज हम लोग अब यहाँ पे ये भी चीज़ देखेंगे कि ये कास्ट बेस्ड सेंसस के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फॉलआउट्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पॉजिटिव फॉलआउट से। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर ये कास्ट बेस्ड सेंसस होता है तो इस कास्ट बेस्ड सेंसस से हमारे को एक रियल डेटा मिलेगा, और ये डेटा हमारे को वेलफेयर स्कीम्स को बनाने में काम करेगा। ये वेलफेयर स्कीम्स जो प्रपोज करी जाएंगी वो उन रियल लोगों तक पहुंच पाएंगी जिनको इस स्कीम्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एम्पावर भी किया जाएगा जो सबसे ज्यादा इन स्कीम्स की रिक्वायरमेंट रखता है। एंड थर्डली, एक डीपर सेल्फ रिफ्लेक्शन को भी ये प्रोपोगेट करेगा। सोसाइटी के अंदर इस कॉन्वर्सेशन को वो ट्रिगर भी कर सकता है कि क्यों यहाँ पर एक कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए और क्या हम एक्चुअली एक कास्टलेस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रिफ्लेक्शन एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग दैट एक्चुअली वी आर लिविंग इन अ कास्टलेस सोसाइटी और नॉट। सो जहाँ जाति के आधार पर ये बहुत सारे फायदे भी ला सकता है, वहीं पर इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो है इसके कुछ नेगेटिव फॉलआउट्स, जिसमें सबसे पहले अगर नुकसान के रूप में हम लोग देखें तो ये जातिवाद को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का एक बार एक सपना था कि भारत एक कास्टलेस सोसाइटी बने, ये उसको और ज़्यादा कमज़ोर करने के ऊपर काम करता है। जहां आज का युवा किसी भी तरीके से अपने आप को जाति के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेगा तो वहाँ उसे अपनी जाति तो भरनी ही पड़ेगी, और ये उसको दोबारा से उस तरीके के ट्रैप में लेकर आ सकता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो आज भी गाँव के कई इलाकों के ऊपर, कई इलाकों में जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जाति के आधार पर ही चुनाव होते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें अगर कास्ट सेंसस होंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाने पर काम करें। दूसरा नेगेटिव फॉलआउट हो सकता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जहां पर इस डेटा के आने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ इस डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं, वोटर्स का मोबिलाइजेशन कर सकती हैं। अपर कास्ट भी इसका विरोध कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनका सोसाइटी के ऊपर प्रभाव कम हो चुका है। ओबीसी सब कैटेगराइजेशन का भी विरोध कर सकती हैं, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेटिवली इस नेगेटिव फॉलआउट को और ज़्यादा प्रमोट कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि इंडिया में हजारों कास्ट हैं। लास्ट 2011 के सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से 46 लाख कास्ट के बारे में पता चला था, जो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल लगती हैं। अगर इतनी कास्ट होंगी तो उन सब का डिवीजन कैसे होगा। साथ ही साथ कई लोग इस तरीके के डेटा का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कभी वो अपनी कास्ट को गलत मेंशन कर सकते हैं, कभी अपने आप को अपर कास्ट में शो कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर डेटा की क्रेडिबिलिटी सवाल के घेरे में भी आ सकती है। फोर्थली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका एक और नुकसान हो सकता है कि यहाँ पर चुनावी और सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है। मराठास, पटियादार और जाट जैसे समाज जो है वो पहले ही रिजर्वेशन की डिमांड कर चुके हैं। इस डेटा के आने के बाद ये रिजर्वेशन की डिमांड और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है, और ऐसी बहुत सारी नेशनल लेवल पे जो कानूनी झंझट है उन्हें भी बढ़ा सकती है। और आखिरी अगर हम लोग देखें तो एक सबसे बड़ा नुकसान वो है डेटा का मिसयूज। अगर ये डेटा इलेक्टोरल फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया तो ये समाज में और ज़्यादा विभाजन बढ़ा सकता है। आप ये चीज़ को देखिए कि बिहार जैसे राज्य में जब ये सेंसस कंडक्ट करवाया गया तो वहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे कि ये सेंसस कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं था। यहाँ तक कि नेशनल सेंसस भी बिना प्लानिंग, ट्रेनिंग या ट्रांसपेरेंसी के बिना कराया गया, तो इसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खतरे में आ सकती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश करी है कि ये जो कास्ट सेंसस गवर्नमेंट कह रही है कि वो कंडक्ट करवाएगी, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। अगर ये कास्ट सेंसस होता है तो ये हमारी सोसाइटी में किस तरीके के पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेकर आ सकता है, और क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। सो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि क्या जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि हमारी क्या नीयत है। क्या हम इस कास्ट बेस्ड सेंसस का इस्तेमाल एक इलेक्टोरल फायदे के लिए करने वाले हैं, या फिर सही मायनों में जब इसका डेटा आएगा तो इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए करा जाएगा जो इसके हकदार हैं। सो ये बात सोचने की है कि क्या हम लोग जाति जनगणना के बाद गिनती करने के लिए तैयार हैं। क्या सच में हम अपने आसपास के उस कास्ट सेंसस को जानना चाहते हैं, उसको गिनना चाहते हैं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है।
और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उन सभी लोगों के साथ इस डेटा को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए जिन लोगों को आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मिलनी बेहद ज़रूरी है। मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।